आजकल इंसान को पैसे कमाने की होड़ इस कदर लगी हुई है जिसकी वजह से इंसान कुछ भी कर गुजर जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक औरत अपने पति से पैसे कमाने की होड़ में लग जाती है और उससे कहती है कि मैं तेरे से ज़्यादा पैसा कमाती हूं, और ज़्यादा पैसा कमाने की होड़ में वो इतना गलत काम कर जाती है। वो अपने ही मकान मालिक के साथ में अवैध संबंधों में हो जाती है, उसके साथ में अवैध तरीके से रहने लगती है। उसके बाद में वो वहीं पर नहीं रुकती, अपने पति को नशे की गोलियां खिलाकर रात को अपने ही मकान मालिक के साथ में फरार हो जाती है। दोस्तों, जब ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की है। यहां पर संदीप नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 30 साल, उसके बूढ़े माता पिता होते हैं और माता पिता को चिंता होती है कि हमारे बेटे की शादी हो जाए, क्योंकि जो संदीप होता है वो मजदूरी किया करता है। मजदूर व्यक्ति की जल्दी से कोई शादी नहीं कर पाता। फिर घर वालों की चिंता एक दिन दूर हो जाती है और पड़ोस के गांव में एक लड़की उनको पसंद आ जाती है, जिसका नाम होता है कामनी और जिसकी उम्र होती है 25 साल। दोस्तों, एक डेट निश्चित कर दी जाती है और निश्चित डेट के दिन उन दोनों की शादी कर दी जाती है। धूमधाम के साथ उनकी शादी होती है। जो कामनी के परिवार वाले होते हैं वो काफी सारा पैसा कामनी के साथ दहेज के रूप में देते हैं। अब घर पर संदीप और कामनी बड़े हंसी खुशी रहने लगते हैं। कामनी, जो कि एक बाहर ज़्यादातर घूमने वाली लड़की होती है, उसको लगता है कि मौज मस्ती में ही सब कुछ है, बाहर ज़्यादातर घूम के आना चाहिए। फिर अपने पति से कहती है कि मुझे घुमा कर लेकर आओ। का पति संदीप कामनी को घुमाने के लिए ले जाता है और घुमाकर वापस आ जाता है। और जब वो वापस आता है तो उनके पास जो पैसा होता है दहेज का, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद संदीप अपनी पत्नी से कहने लगता है कि अब हमें कामकाज करना होगा, क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। संदीप अपनी दिहाड़ी मजदूरी पर जाने लगता है। लगभग 2-3 साल का समय इस सब में बीत जाता है और इसी अंतराल में उनको 2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद अब संदीप को एक राजस्थान की कंपनी में जॉब मिल जाती है। संदीप अपनी पत्नी से कहने लगता है कि मैं राजस्थान में कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहा हूं और तुम यहाँ पर अपने बच्चों की देखभाल अच्छे से करना। लेकिन जो पत्नी होती है उससे कहती है कि मैं भी घूमना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ में चलना चाहती हूँ। लेकिन पति उसे मना कर देता है कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से पैसे को नहीं कमाया जा सकता। लेकिन पत्नी उससे कहती है कि तुम्हें नहीं पता पैसा कमाना आसान है, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ मैं भी मेहनत मजदूरी करूँगी और मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर अब पति अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से राजस्थान में पहुँच जाता है और वहाँ पर एक कमरा किराए पर लेकर उसी कमरे के अंदर वो रहने लगते हैं और कंपनी में जॉब करने लगते हैं। ही कुछ समय और बीतता है। कामनी की नज़र उसी के मकान मालिक पर पड़ती है, जिसका नाम होता है जीतू और जिसकी उम्र होती है 32 साल। अब कामनी उसके साथ में प्यार प्रसंग में हो जाती है। कामनी उस जीतू से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ प्यार प्रसंग में रहना चाहती हूँ। इधर जीतू भी सब के लिए तैयार हो जाता है और दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देने लगती है। अब संदीप यह अंदाज़ा लगाता है कि ये मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा खुश कैसे है। अब उसके लिए वो अपनी ड्यूटी पर जाता है, लेकिन 2-3 घंटे के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाकर जैसे ही 2-3 घंटे के बाद वापस आता है, वापस आकर अपने घर में देखता है तो घर में जो मकान का मालिक होता है जीतू और उसकी पत्नी कामनी एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में होते हैं, एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में पड़े होते हैं। यह सब देखकर एकदम से पति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाता है। जो मकान मालिक होता है जीतू, वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपनी पत्नी के साथ हाथापाई करता है, उसके साथ लड़ाई करता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही गंदी औरत हो, तुमने तो अपने जिस्म को बेचकर इस तरह से पैसा कमाना चाहती हो, मुझे ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर पति अपनी पत्नी को लेकर अपने गाँव वापस आ जाता है।
वहां आने के बाद वहीं पर दिहाड़ी मजदूरी करने लगता है। जैसे ही 2-3 दिन का समय बीतता है, एक रात की बात होती है जब पत्नी अपने पति के खाने में नशे की कुछ गोलियां मिला देती है और नशे की गोलियां मिलाने के बाद पति बेसुध लेट जाता है। तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड जीतू के पास फोन करती है और उसे वहां पर बुला लेती है। रात को ही जो भी सारा सामान होता है, जेवरात होते हैं, उन सबको अपने पास लेकर वहां से फरार हो जाती है। जैसे ही सुबह पति की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। ना तो उनकी मां कहीं पर दिखाई देती है और ना ही वहां पर कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। तुरंत ही इधर उधर झांक कर देखता है लेकिन कुछ भी वहां पर दिखाई नहीं देता। तुरंत ही संदीप नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है और वहां पर जाकर कहता है कि मेरी पत्नी को लेकर भागने वाला कोई और नहीं, जहां पर हम मकान में रहते थे हमारा मकान मालिक जीतू है। अब पुलिस तुरंत ही हरकत में आ जाती है और उस मकान मालिक और उसकी पत्नी की छानबीन में लग जाती है। काफी समय हो चुका है लेकिन अभी तक भी उनका अता पता नहीं लग पाया है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो पत्नी ने किया क्या सही था या गलत था, या उसका पति जो कर रहा था वो सही था या गलत था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।